साधु महाराज, कृपया करके मुझे इस जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताइए। मैं 3 दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ। तुम कौन हो बेटा? जी मैं एक मोची हूँ और शहर जा रहा हूँ काम की तलाश में। अच्छा, तो तुम मोची हो। साधु अंतर मन से देख लेता है कि यह व्यक्ति एक शातिर चोर है और पड़ोस के गांव से चोरी करके भाग रहा है। हाँ, चलो तुम सदा मोची ही रहोगे। तुम्हें सही रास्ता दिखाता हूँ, कल्याण हो तेरा। साधु महाराज, मुझे रास्ता तो बताइए। और तुम यहाँ से दाएं और सीधे चलते जाओ, तुम्हें एक विशाल बरगद का पेड़ मिलेगा। वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक कुटिया है। उस कुटिया में तुम थोड़ा विश्राम कर लेना, तुम्हें आगे का रास्ता खुद नजर आ जाएगा। धन्यवाद साधु महाराज। छगन वहाँ से चल देता है। कुछ देर बाद उसे वह बरगद का पेड़ नजर आता है। और कितना चलना पड़ेगा, हे भगवान, मैं तो थक गया। थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ इस पेड़ के छांव के नीचे। ओफ, बड़ी अच्छी नींद आई। चलो अब कुटिया चलता हूँ, रात में कुटिया में ही विश्राम कर लूंगा। थोड़ा सा और विश्राम कर लो। कौन है? किसने कहा? मैं हूँ। जो भी उस कुटिया में जाता है वह अगले दिन नजर नहीं आता है। भूत को देखकर वो वहाँ से भाग खड़ा होता है। लगता है यही कुटिया है उस साधु महाराज का। इसमें मैं विश्राम कर लेता हूँ। छगन को सपने में अपने घर की रास्ता दिखाई देता है और अगली सुबह वह अपने घर आ जाता है। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 9 लाख का हार लेकर आए हो। 9 लाख का हार से कम नहीं है, एक बार देखो तो। छगन अपने पोटली से चोरी किया हुआ सामान निकालता है तो उसमें से एक जूता निकलता है। वाह, यही है मेरा 9 लाख का हार। ये फटे हुए जूते लेकर आए हो। बात तो ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं कितना बड़ा खजाना लेकर आए हो। हे भगवान, इसमें सोने का आभूषण था। मैंने तो सोने का आभूषण चुराया था, ये जूते में कैसे बदल गया? हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने हाथों से उठाया था उस सोने की हार को। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। कल अगर कुछ कीमती सामान चोरी करके नहीं लाए तो घर कैसे चलेगा? कुछ सामान नहीं है खाने के लिए घर के अंदर। छगन अगले दिन एक सेठ के घर से कुछ आभूषण चोरी कर कर लाता है और जब घर आकर देखता है तो वह आज भी जूते चप्पल में बदल गया होता है। तुम कैसे चोर हो? जूते चप्पल चुरा के लाते हो? इतनी भी अकल नहीं है। तुम्हारी अकल भ्रष्ट हो चुकी है क्या? अरे ओ भाग्यवान, मैं तो सोने का आभूषण चुराया था। पता नहीं ये जूते चप्पल कैसे बन गए। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। इसी तरह जब भी छगन कोई भी चीज चोरी करके लाता तो वह जूते चप्पल में बदल जाता था। तुम एक काम करो, इन सब जूते चप्पल को ले जाकर बाजार में बेचो, कुछ तो मिलेगा। वैसे भी चोरी करने से कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, उल्टा घर में लाले और जरूर पड़ गए। तुम ठीक कह रही हो, मैं जूते चप्पल बेचने जा रहा हूँ और आते वक्त कुछ राशन लेकर आऊंगा। परंतु मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है, जब से मैं उस बाबा से मिला हूँ तब से यह मेरे साथ हो रहा है। छगन चोर बाजार जाकर वह सारे जूते चप्पल बेचने लगता है। कितने का है ये जूता? 50 रुपए के हैं। अब मेरे पास सिर्फ 30 रुपए हैं। दे दो मुझे, मैं एक गरीब किसान हूँ। ठीक है, ले लो। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए जूते लाया हूँ। जब वह थैले से जूते निकालता है तब वह देखता है वह जूता नहीं, वह सोने की हार है। तो मेरा हार है जो कुछ दिन पहले चोरी हुआ था। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मेरे को हार वापस करवा दिया। परंतु ये थैले में कैसे आया? मैं तो जूते लिया था और वो जूता हार कैसे बन सकता है?
छगन जब घर आता है तब उसकी पत्नी बोलती है, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। आज की रात बच्चों को भी भूखा सोना पड़ेगा। मुझे माफ कर दो भाग्यवान, पता नहीं हमारे साथ भगवान क्या कर रहे हैं। इतना बुरा दिन कभी नहीं आया था जिंदगी में। क्यों न उस बाबा के पास जाओ, क्या पता वो बाबा कुछ उपाय बताए जिससे हमारी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाए। हाँ, मैं कल सवेरे उस साधु महाराज से मिलने जाऊंगा। अब वही कुछ कर सकते हैं, मुझे भी लग रहा है। छगन साधु महाराज को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देता है। वह वहीं पहुंचता है जहां पहली बार वह साधु महाराज मिले थे, परंतु इस बार वह वहां पर नहीं थे। वह आसपास काफी ढूंढने की कोशिश करता है, परंतु वह साधु महाराज को नहीं ढूंढ पाता। वह उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है। मोची भाई, ओ मोची भाई, सुनो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरी बात सुनो। तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो उन्हीं ने मुझे भी शराब दिया था। सिर्फ तुम ही मेरा मदद कर सकते हो। मैं कैसे मदद कर सकता हूँ तुम्हारा? उस साधु महाराज से जल लाकर इस पेड़ पर छिड़कोगे तो मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगा। परंतु मुझे वह साधु महाराज मिल नहीं रहे हैं। तुम उन्हें कुटिया में जाकर देखो एक बार। छगन उस कुटिया में जाकर देखा, परंतु वह साधु महाराज वहां भी नहीं मिलता है। छगन थक हार कर घर जाने का निर्णय लेता है। हे भगवान, अगर इस तरह मेरी जिंदगी चलती रही तो मैं आत्मघात कर लूंगा। छगन, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ और आज से तुम्हारा दिन अच्छा हो जाएगा। यह जूता लो और इस जूते को अपने दुकान के सामने लगा देना। तुम्हारा दुकान बहुत अच्छा चलेगा और तुम्हारी स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साधु महाराज। आपसे एक और विनती है, कृपया आप थोड़ा सा जल मुझे दे दे। ठीक है, ये लो। छगन घर आते वक्त उस पेड़ पर जल डाल देता है जिस पर वह भूत था। वह मुक्त हो जाता है और छगन का शुक्रिया अदा करता है। छगन का सारा दुख खत्म हो जाता है और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।